हे डिजाइनर्स, क्या आपको पता है कि एक ग्रेट और एक गुड वेबसाइट में डिफरेंस क्या है? दैट इज ओनली वन वर्ड एंड दैट इज पैरालेक्स. सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ ग्रेट पैरालेक्स वेबसाइट राइट इनसाइड इन फिग्मा. सो शैल वी? सो हम आ गए अपनी फिग्मा फाइल पे. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्लाइड का फ्रेम है जो यहाँ पर हमें प्रीसेट से मिल जाता है. ठीक है, मैंने प्रीसेट वाला एक फ्रेम क्रिएट कर रखा है और मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, एक टेक्स्ट की लेयर है जो मैंने बना रखी है जिसमें हेडिंग है, बॉडी टेक्स्ट है एंड एक CTA बटन है. ठीक है, हमारे पास एक लोगो है और बहुत सारे टेक्स्ट के लेयर्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ है कि मैं इसको पहले तो अलाइन कर लेता हूँ एक लाइन में, क्योंकि ये एक लाइन में अलाइन नहीं थे ये सारी की सारी चीज़ें, जिसमें एक वेक्टर है बेसिकली, एक लोगो और यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं. इन सबको मैं ऑटो लेआउट से क्रिएट कर देता हूँ Shift A और इसको भी एक ऑटो लेआउट में लगा देता हूँ. तो हमारा हेडर बन के आ गया. बट अभी मुझे ग्लास ब्लर वाला इफेक्ट चाहिए जिसको हम कहते हैं लिक्विड ग्लास इफेक्ट. वो कैसे आता है? हम फ्रेम बनाएंगे यहाँ पर एक, इसी के जस्ट पीछे ये हमारा फ्रेम बन गया. ठीक है, इसमें कोई भी कलर हम ऐड कर सकते हैं. अभी 100% ओपेसिटी पे डिफॉल्ट कलर वाइट आया, मैं इसको 1% पे कर देता हूँ. ठीक है, जैसे यहाँ पे कर दिया, अब ना हम ग्लास वाला इफेक्ट ला सकते हैं बहुत इजीली. कैसे? इस पे क्लिक करो, यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर में इसका जो ब्लर है वो इंक्रीज कर दो, जिससे कि ये इफेक्ट बहुत इजीली क्रिएट हो गया. आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा एक इफेक्ट बन चुका है. इसको ग्लास मॉर्फिज्म बोलते हैं. ठीक है, ये इफेक्ट बन गया. अब मुझे बस एक मास्किंग वाली चीज चाहिए, तो मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके सफारी वाला जो टेक्स्ट है वो लिखूंगा इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको पूरा अपर केस में मेंशन कर देता हूँ और इसको ना हम इंक्रीज करते हैं. अच्छा, सबसे पहले इंक्रीज करने से भी पहले हमें एक चीज करनी है कि भाई ये हेडर ना कभी मूव नहीं करना चाहिए. तो प्रोटोटाइपिंग पे जाके हमें इसको फिक्स्ड पे कर देना है. जैसे ही आप ये फिक्स पे कर देंगे, ये हमेशा वेबसाइट के सबसे ऊपर दिखेगा और ये कभी मूव नहीं करेगा. बाकी सारा जो पोर्शन है वो स्क्रॉल होगा. ठीक है, तो मैं इसको नाम रख देता हूं यहाँ पर हेडर. ठीक है, हेडर नाम रख दिया. सफारी वाला जो टेक्स्ट है वो हम अंदर लेकर आएंगे एंड अब इसको मैं प्रोपोर्शनेटली बड़ा करूंगा. अच्छा, अब ये करते कैसे हैं? इसके लिए आप K प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, जिससे कि ये प्रोपोर्शनेटली बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रीसेट जो है ना आइकन को बड़ा करने के, टेक्स्ट को बड़ा करने के, वो बहुत लिमिटेड है. तो मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करूंगा इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हमें काफी बड़ा टेक्स्ट चाहिए. अब जैसे ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पर, तो इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ. हम A वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे. तो यहाँ पर देखो आप, ये A वाला जो लेटर है वो आ गया. ठीक है, हमारा जो टेक्स्ट की लेयर थी वो काफी बड़ी बनकर आ चुकी है. अब ये टेक्स्ट की लेयर ना इस सारे ग्रुप के पीछे जानी चाहिए. स्क्रॉल वाला जो सेक्शन है, स्क्रॉल वाला और सफारी का सेक्शन है, इसको मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके ग्रुप सिलेक्शन कर दूंगा, जिससे एक ग्रुप का पार्ट हो गया. और हमारे पास अभी जो सबसे बड़ा टेक्स्ट मैंने प्रोपोर्शनेटली बड़ा करा था, इसको हम इस ग्रुप के साथ क्या करेंगे, मास्क. यूज एज मास्क वाला ऑप्शन यहाँ पर आता है और आप राइट क्लिक करके भी वही सेम चीज कर सकते हो, यूज एज मास्क. इसको क्रिएट करूंगा तो मास्किंग यहाँ पर बन गई. वापस आओ इसमें, इसको क्लिक करेंगे हम, इसी को ड्रैग करके मास्किंग ग्रुप में यहाँ पर चेंजेस करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें इस तरह का इफेक्ट चाहिए जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का इफेक्ट चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट का. तो ये कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ. हमें मास्किंग ग्रुप को थोड़ा सा मैनेज करना है. जैसे मैं इसको लेयर पर ओपन करूंगा, मास्किंग ग्रुप हमारा ये रहा पूरा. ठीक है, काफी बड़ा मास्किंग ग्रुप है. पर मैं यहाँ पे ये वेक्टर सिलेक्ट करूंगा तो देखो आपको सब पता चल रहा है कि मेरे को वेक्टर को ही छोटा करना है, तो हमें एनिमेशन दिख जाएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि मास्क हो रखा है. K प्रेस करके हम सिंपली इसको हिसाब से रीसाइज करेंगे. जैसे यहां पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा. ठीक है, और इसको हम काफी ढंग से इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं
और ये मैं बहुत केयरफुली एक एक करके, बहुत पिक्सल बाय पिक्सल इसमें चेंजेस होते हैं, वरना इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ए पर आ गया है। अब इसको थोड़ा सा मेरे को और रीसाइज करना है, जिससे पूरा एक छोटा सा बटन बनकर आ जाए हमारे पास, एक तरह से एक बहुत छोटा टेक्स्ट जिससे हम इंटरेक्ट करेंगे और ये हमें बहुत इजीली दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट लेयर है सफारी की वो आ गई है। मैंने बस क्या करा है, सिंपल सी चीज़, जो वेक्टर था जो मैंने वहाँ पर बहुत बड़ा कर दिया था, उसी वेक्टर को छोटा कर दिया, तो मास्किंग इफेक्ट बहुत इजीली बन गया। अब अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, तो मैं बस इसी लेयर में जाके ये पूरा जो पोर्शन है, जो हमारा टेक्स्ट का पोर्शन है, इसको मैं हाइड कर दूंगा। सिंपल। ठीक है, जैसे हमने ये चीज़ कर दी, हमें क्या करना है, इंटरेक्शन बनानी है। इंटरेक्शन किस तरह से बनेगी, मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा यहाँ से दूसरे फ्रेम में, एक से दूसरे फ्रेम में चेंजेस होंगे। स्मार्ट एनिमेट रखना है आपको हमेशा। ठीक है, इंस्टेंट नहीं रखना, स्मार्ट एनिमेट ही रखोगे आप। ऑन क्लिक से हमेशा ट्रिगर होंगे हमारे, तो बहुत सारे ट्रिगर है वैसे, पर हम ऑन क्लिक ही यूज करेंगे। इसमें आप कस्टम सेटिंग्स पे जाके ना इस तरह का ग्राफ बना सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बिल्कुल इसमें कस्टम पे जाओगे तो इस तरह से आप अपने माउस से ड्रैग करके ना एक एस क्रिएट कर दो, जिससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा और टाइम अपने हिसाब से इंक्रीज कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, 2.5 सेकेंड्स में ये पूरी एनिमेशन चलेगी। तो हम इसको चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ये पूरी की पूरी एनिमेशन इस हिसाब से बहुत इजीली बन गई। अब मुझे क्या करना है, बाकी का पैरेलक्स इफेक्ट बनाना है। वो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर इस तरह की चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, यही मैं पूरा पोर्शन जो है ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये नॉर्मल फ्रेम से टेक्स्ट की लेयर बनी हुई है। ठीक है, ये हम यहाँ पर रख देते हैं और बाकी सारा जो कंटेंट है ना हमारा, वो भी हम एक बार मैनेज करते हैं हमने किस तरह से बनाया था जब हम वेबसाइट को बना रहे थे। जैसे हमें जो भी वेबसाइट में कंटेंट चाहिए वो हम देखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी के लिए तो इस तरह का एक पैरेलक्स इफेक्ट है, इसी को मैं कॉपी करूंगा और अभी के लिए ना मुझे क्या है, सिर्फ ये सफारी वाला टेक्स्ट दिखना चाहिए, ये वाला टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। कैसे, 2 बारी अपने कीबोर्ड में 0 प्रेस करके मैं हाइड कर सकता हूँ। दूसरे फ्रेम पे जब आएंगे तब यही पोर्शन जब अपीयर होगा तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे वेबसाइट का बाकी का कंटेंट आ सकता है। किस तरह से, मैं यहाँ पे इसको मैनेज कर दूंगा कि यहाँ पर हम इसको रखेंगे इस तरह से। ठीक है, एंड कुछ दूसरी इमेजेस मैं इमेजेस के फॉर्म में आपको बता दूंगा, तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे कि हमें पूरी वेबसाइट किस तरह से बनानी है। ठीक है, इसको मैं क्रॉप कर देता हूं यहां तक। ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी हाइड ही रहेगा, तो इसको 2 बारी 0 प्रेस करके हम ला सकते हैं 0 ओपेसिटी पे। ठीक है, इन दोनों को मैं क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। ये क्योंकि यही सेम चीज यहाँ पर भी रहनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये चीज करी। चौथा जो फ्रेम है उसके लिए भी मेरे को यही चीज करनी पड़ेगी कि अब ये इस फ्रेम में जाकर दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार चेक करेंगे। चेक करने से पहले हमें इंटरेक्शंस डालनी पड़ेगी। वो कैसे, अब दूसरे फ्रेम को आपको थर्ड वाले से कनेक्ट करना है, जिसमें ये देखो सारी की सारी सेम सेटिंग्स आ गई, तो आपका तो काम बहुत कम हो गया। इसको क्लिक करके और पूरी वेबसाइट यहाँ पर इस तरह से बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ना सारे के सारे चीज़ें कॉपी कर ली हैं। अब अगर आप देखेंगे सफारी द ग्रैंड डिज़ाइन जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये ना इस तरह से अच्छे से मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये सारी इमेजेस सिलेक्ट करके ना पैरेलक्स क्रिएट करने के लिए इसको ऊपर ले जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा ग्लास ब्लर का इफेक्ट भी आ रहा है, प्रीटी कूल। ठीक है, इसको हम मैनेज करेंगे इस तरह से कि ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर
हम इस इमेज को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ठीक है। जिस तरह से जो वेबसाइट का सारा कंटेंट है वो पैरालेक्स में ही आएगा, लाइक ट्रैवलिंग करके आएगा। किस तरह से मैंने सारे ट्रिगर्स यहाँ पर लगाए हैं, जैसा आप देख सकते हैं ऑन क्लिक में सारे ट्रिगर हैं और वही सेम सेटिंग्स है जो फिग्मा में होती हैं, ठीक है। इसको हम शिफ्ट स्पेस बार से प्ले करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा टेक्स्ट का फ्रेम आ रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे से। एक और क्लिक कर रहा हूँ तो हेडिंग्स आ गई, द ग्रैंड डिजाइन। एक और क्लिक करने पे इमेजेस आ रही हैं। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ वेरी कूल एंड इनोवेटिव पैरालेक्स इफेक्ट वेबसाइट इन फिग्मा ओनली। अगर आपको इसी से रिलेटेड और इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टॉपिक्स देखने हैं, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डाइस अकेडमी। थैंक यू।